अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस सबीन अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारे पास डिवीजन का फार्मूला, और डिवीजन का फार्मूला आपके पास होता है जब भी डेरिवेटिव किसी भी डिवीजन फंक्शन पर अप्लाई हो, लाइक आप कह सकते हैं u/v, तो आपके पास हमेशा बनता है नीचे का स्क्वायर, यानी जो नीचे लिखा हुआ है v उसका स्क्वायर v du/dx, माइनस के साथ स्विच कर दीजिए आप, u बाहर आ जाएगा और आपके पास v अंदर चला जाएगा। ये आपके पास है डिवीजन का फॉर्मूला। इसको यूज़ कर कर हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 का पार्ट 1 आपको गिवन करा हुआ है h(x) इज इक्वल्स टू 3x + 4 अपॉन 2x - 3। जो हम हर सवाल में करते हुए आ रहे हैं वही लिखेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा d/dx h(x) इज इक्वल्स टू d/dx 3x + 4 अपॉन 2x - 3। ठीक है, अब यानी आप कह सकते हैं ये ऊपर आपके पास u लिखा हुआ और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है v। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप नीचे वाले का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर, और 2x - 3 बाहर भी आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाएगा 3x + 4 पर, और देन माइनस के बाद आप स्विच कर दीजिए, 3x + 4 डेरिवेटिव से पहले आएगा और डेरिवेटिव के बाद आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो आपके पास स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि ये जो डेरिवेटिव है पहले तो आपके पास 2x जो बाहर ब्रैकेट दिखा है वो सेम आ जाएगा, 2x - 3 सेम आ जाएगा, और डेरिवेटिव पहले 3 पर अप्लाई होगा, 3x पर, और फिर डेरिवेटिव 4 पर अप्लाई होगा। जब डेरिवेटिव 3x पर अप्लाई होगा तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है और 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। फिर -3x + 4 सेम आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आएगा और 3 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। नीचे आपके पास बचेगा वही सेम 2x - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास 3 अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा विद माइनस साइन। आप माइनस का साइन भी साथ साथ अप्लाई कर दें तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 6x - 9 -6x और -8। नीचे वाली टर्म सेम है, 2x - 3 स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू -9 - 8 आपके पास बन जाएगा -11 पाउंड 2x - 3 होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्ट 2 है आपके पास इसका, h(x) इज इक्वल्स टू x² - 1 और x² + 1 होल पावर -1, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, बिकॉज माइनस पावर है, नीचे आके क्या हो जाएगी +1। ओके, अब अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बनेगा d/dx h(x) इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव x² - 1 डिवाइड बाय x² + 1। तो ये आपके पास u और ये आपके पास v है,
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नीचे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा नीचे वाली टर्म पर, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और यही वाली टर्म मैं बाहर भी लिख दूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म के साथ लिखूँगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन माइनस के बाद स्विच कर दूँगी, जो एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर। ठीक है, अब डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी, डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी, तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2x, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, दैन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0। नीचे वाली टर्म सेम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आप फिर वही काम करेंगे, इसमें से 2x और 2x कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास बन जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, और आपके पास नीचे आ जाएगा सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x, और अंदर आपके पास प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, जिसका आंसर आप कह सकते हैं कि आपके पास आंसर आया d/dx एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर है पार्ट 2 का। ठीक है, अब ना स्टार्ट पार्ट 3। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 आपको गिवन है पार्ट 3 आपको गिवन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करेंगे। अप्लाइंग d/dx ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, ये आपके पास हो गया u और ये आपके पास हो गया v। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नीचे वाली टर्म का पूरा स्क्वायर हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये टर्म बाहर भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के साथ लिखेंगे, यानी ऊपर वाली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन स्विच कर देंगे। अब यही वाला ब्रैकेट आपके पास बाहर आएगा और डेरिवेटिव जो है वो नीचे वाली टर्म के साथ लिखा जाएगा -1। ठीक है, अब डेरिवेटिव इसके पास और इसके पास जाएगा, सेम यहाँ पर डेरिवेटिव इसके पास और फिर उसके पास जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सेम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। नीचे आपके पास बचेगा सेम टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं ओके, तो ये आपके पास आएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और फिर जब आप इसमें माइनस अप्लाई कर देंगे, ये माइनस का साइन, देन ये वाला ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट था और अब ये सेकंड ब्रैकेट को करेंगे हम सॉल्व, तो आपके पास आएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और नीचे वाली टर्म आपके पास सेम आ जाएगी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपके पास प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 1 और माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस एक्स, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4x और नीचे वाली टर्म आपके पास सेम है। ठीक है, फिर अब आपके पास ऊपर से फिर कॉमन आ रहा है, आप जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ dx इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 और x आपने ऊपर से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 2 और नीचे आपके पास सेम टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है पार्ट 3 का। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है, पार्ट 4 आपको गिवन करा हुआ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास हो गया u और ये आपके पास हो गया v। तो इसका जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके पास नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर और फिर यही वाली टर्म हम बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म के साथ लिखेंगे और फिर माइनस के साथ यही वाली टर्म बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा और इस पर अप्लाई होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2x का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज b जो है वो आपके पास कांस्टेंट या कोफिशिएंट में काउंट किया जाता है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें से फिर मेरे पास जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूँगी अपने पास। अच्छा, ये आपके पास 4 पावर थी, 4 पावर है तो ये आपके पास हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 और जब ये आपके पास 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा क्यूब और ये भी आपके पास 4 पावर है। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें से फिर कॉमन आ रहा है। अब कॉमन क्या आ रहा है, पहले हम नीचे वाली टर्म लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4x क्यूब। ठीक है, तो अब अंदर जो आपके पास बचेगी टर्म वो बचेगी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हमने 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 2 बच जाएगा और माइनस 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 आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 टू ज़ा 4 तो आपके पास बाहर है, एक्स क्यूब आपके पास बाहर है तो अंदर पर क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे वाली टर्म आपके पास सेम आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके पास भी ले जाएं और इसके पास भी ले जाएं तो ये आपके पास मज़ीद बनेगा 4x क्यूब, अंदर बचेगा 2b स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा वो जाएगा d/dx एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ 2b स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इसका आंसर पार्ट 4 का। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5, लास्ट पार्ट 5 आपको गिवन करा हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √x + 1 डिवाइडेड बाय √x माइनस 1। Okay, applying derivative on both sides। तो ये आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ hx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x + 1 अपॉन x - 1। ये आपके पास u और ये आपके पास v। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास नीचे वाली पूरी टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और यही वाली टर्म मैं बाहर लिख दूँगी और डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास √+1 और फिर माइनस के बाद हम फिर से यही टर्म लिखेंगे और डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको साइड में कर देते हैं। ये जो आपके पास नीचे वाली टर्म लिखी हुई है इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए, बिकॉज ऊपर वाली कैलकुलेशन डिवीजन में आने वाली मेरे पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा √x - 1 सेम आएगा। डेरिवेटिव जब इस पर जाएगा तो ये बेस पावर बना हुआ है। बेस पावर मतलब x की पावर 1/2। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। पावर में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 में से जब 1/2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो -1/2 बचता है, जिसको अगर आप -1/2 लिखेंगे यानी x की पावर -1/2। तो ये -1/2 है, तो जब आप इसको नीचे लिखेंगे तो ये +1/2 हो जाएगा। +1/2 मतलब रूट बन जाएगा अगेन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ये लिख सकती हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x। ठीक है, फिर माइनस x √x + 1 सेम इसके साथ भी क्या आ जाएगा 1/2 √x और ये पूरा ब्रैकेट आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x - 1 के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, ये हमने रेसिप्रोकल किया था। अब आपके पास नेक्स्ट है कि आपके पास कॉमन आ रही है, ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रही है। आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 1/2 √x। आपने कॉमन लिया तो आपके पास अंदर आ रहा है √x - 1 और माइनस √x और -1। ठीक, और ये टर्म आपके पास सेम लिखी हुई है अभी तक 1/√x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का √x और माइनस का √x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय 2 √x मल्टीप्लाई बाय 1/√x - 1 का स्क्वायर। 2 से 2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x इज इक्वल्स टू -1/√x और √x - 1 का होल स्क्वायर। यह है आपका पार्ट 5 का आंसर। आई होप आपको ये वाला डिवीजन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये सारे सॉल्यूशन समझ आएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।